इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने पूरा ग्राउंड फ्लोर डिस्कस कर लिया था, फर्स्ट फ्लोर प्लान डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज हम बनाते हैं टेरेस फ्लोर प्लान और हम एलिवेशन बनाएंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की जगह टेरेस करेंगे। टेरेस मतलब छत का प्लान, कि हमारे छत कैसे बनेगी। जो हमारे एक्स्ट्रा लाइन है हम उसको हटाते जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ पे 4-4.5 इंच की दीवार बनेगी जो कि 3 फुट हाइट में होगी। 3 या 3.5 फुट जो स्टैंडर्ड हाइट रहती है वो यही रहती है। सब डोर विंडो हट जाएंगे यहाँ से। ये सिर्फ छत का प्लान बन रहा है, खाली छत रहेगी यहाँ पे। अब हम क्या लिख देंगे, ये हमारी 4.5 इंच की दीवार है जो हमारे को प्लान में दिखाई दे रही है। तो हम इसको लिखेंगे पैरापेट वॉल। वॉल ये होती है 4.5 इंच थिक। 4.5 इंच थिक एंड 3 फीट हाइट HT। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये हमारा रहेगा यहाँ पे। ये हमारी रहेगी, ये जीना हमारा रहेगा ऊपर आने के लिए। ठीक है, ये हमारी दीवार रहेगी इसकी। तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है पैरापेट वॉल। ठीक है, इसको अब हमें क्या करना है, सेम एज इट इज इसको यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया टेरेस फ्लोर प्लान। अब हम बनाएंगे एलिवेशन। एलिवेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कहाँ से, हम यहाँ खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, हम वहाँ से एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम इधर खड़े हैं, जैसे घर के अंदर खड़े हैं, तो हमें सामने से क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो वो जो जब हम घर फ्रंट से, जब हम सामने खड़े होते हैं, एक हम खड़े हैं पीछे की तरफ,
एक हम खड़े हैं घर के अंदर की तरफ, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा। ठीक है, तब हम उसका एलिवेशन बनाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। सबसे पहले ये हमारा जितना घर चौड़ा है उसके हिसाब से आ जाएगा। यहाँ से हम ले लेंगे रोड लेवल। ठीक है, ये हमारा रोड लेवल है। जनरली 2 फीट का प्लिंथ बनता है, या इसको रैंप वगैरह कह लीजिए आप, घर के अंदर जैसे घुसते हैं। तो ये हम 2 फीट का दिखाया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम सामने से देखेंगे। हम यहाँ खड़े हैं अंदर, मैं इधर खड़ी हूँ जैसे ट्रीज के पास। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे एक विंडो दिखाई दे रही है, तो मैं विंडो की प्रोजेक्शन ले लूँगी। मुझे यहाँ पे एक विंडो और दिखाई दे रही है, मैं उसकी प्रोजेक्शन ले लूँगी। ठीक है, एक मुझे ये दीवार का प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर मुझे ये डोर दिखाई दे रहा है, फिर मुझे ये विंडो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब करना क्या है, विंडो जो है, मैं विंडो को विंडो वाली लेयर में ले जाऊंगी। ले गए। ठीक है, ये विंडो को, इस विंडो को भी इसमें मैंने लेयर में कर लिया। ठीक है, ये हो गई विंडो मेरी, ये भी विंडो हो गई मेरी। अब ये जो डोर की लाइन है, ये मैं डोर की लाइन यहाँ प्रोजेक्ट कर दूंगी। डोर, ये यहाँ पे मैंने एक और लेयर बना रखी है विंडो के लिए। डोर विंडो, ये भी कर सकते हैं मैं। तो मैंने क्या करा, विंडो को मैंने कर दिया ब्लू कलर में। जनरली हमारी ग्लास की विंडो होती है, ग्लास और वुडन की, तो ये मेरे को ध्यान रहेगा। अब मैं क्या करूँगी, 10.5 इंच की मैंने हाइट ले ली। उसके बाद मैंने 10 इंच की अपनी स्लैब बना दी। ठीक है, फिर मैंने 10 फीट हाइट ली फर्स्ट फ्लोर के लिए, फिर 10 इंच की स्लैब बना दी है। फिर मैंने 3.5 फीट की पैरापेट वॉल ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये सारी लाइनें ट्रिम कर दूँगी। ये लाइनें ट्रिम, ये लाइनें ट्रिम, ये नीचे से ट्रिम हो जाएंगी। अब बीम लेवल से भी ये ट्रिम हो जाएंगे, ये ट्रिम होंगी मेरी लाइनें। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, विंडो के लिए 3 फीट का हम से लेवल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक विंडो बन रही है जो कि मेरी है 4 फीट की हाइट में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये इसको ट्रिम कर दूँगी, विंडो के लिए कर दूँगी। यहाँ पे भी मेरी एक विंडो आ रही है। देखिए, लेयर में काम करने से इजी ये होता है कि आप फटाफट, आपको पता है कि आपको कहाँ कौन सी लाइन ट्रिम करनी है। मुझे पता है ये मेरा डोर है, तो मैंने यहाँ इसको डोर वाली लाइन को ट्रिम कर दिया है, ये कर दिया है। ये मेरी इधर भी मेरी विंडो आ रही है। ओके, तो इसको भी मैं विंडो को अपने इसमें कर दूंगी। अब एक देखने वाली बात ये है कि आप ये देखिए, ये जो दीवार मेरी पीछे है, ये दीवार मेरी आगे निकली हुई है। तो मैं यहाँ पे एक दीवार की लाइन लगाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरी एक दीवार की लाइन आएगी जो मेरे को एलिवेशन में दिखेगी अपने। ठीक है, अब यहाँ से मैं विंडो की एक मोटी मोटी फिनिशिंग कर दूंगी।
ठीक है, ये ऐसे मेरी विंडो बन जाएगी, यही से मेरी यहाँ बन जाएगी, ये मेरी सेम यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, अब जो मेरे को एक चीज़ और नोटिस करने वाली है दोस्तों, जब मैंने ये लाइन लगाई, क्योंकि ये दीवार पीछे है, ये दीवार आगे है, तो मैं ये दीवार का लेवल लिखूंगी कि मेरी दीवार कितनी आगे निकली हुई है। ये निकली हुई है मेरी लगभग, एक सेकेंड, 3 फुट 9 इंच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, ये लेवल मेरा 3 फुट 9 इंच बाहर है इस दीवार से, तो इसको हम लिख देंगे लेवल प्लस 3 फीट 9 इंच। ठीक है, ये लेवल मेरा है 0 0, इसको मैं 0 0 काउंट कर रही हूँ, ये 0 0 है। आप देखिए समझिए, जो स्टेयर्स का ये मेरा 0 0 है, दिस इज 0 0, ये निकला मेरा बाहर। अब ये मेरा अंदर हो रहा है, तो मैं इसकी भी लाइन लगाऊंगी, ये देखिए, अब ये मेरा कितना अंदर हो रहा है ये भी मैं देखती हूँ। ये 3 फीट 9 इंच वो हो रहा है, तो ये सेम लेवल पे है, तो मतलब ये भी मेरा लेवल 0 0 है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ जो लेवल बढ़ा हुआ है वो ये वाला एरिया का बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ मेरा ये डोर आ रहा है, ये मेरा डोर आ रहा है, इसको मैं एक जर्नली फिनिशिंग दे दूंगी। ठीक है, ये हमने डोर बना दिया, समझ में आ गया आपको। ये दोनों लेवल हमारे पीछे थे दीवार के, ये वाला लेवल भी और ये वाला लेवल भी पीछे था, इसीलिए, और ये हमारा बढ़ा हुआ था, तो हमने यहाँ दिखा दिया इसको लेवल 3 फीट 9 इंच। सेम अब ये हो गया है हमारा। अब अब अपने को करना क्या है, इसको इरेज करना है, सॉरी, आप अपनी ड्राइंग सेव करते रहिएगा। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन बनाना है फर्स्ट फ्लोर का ही, तो इसको उठा के हम यहाँ ले जाएंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। क्योंकि देखो हमारे को सामने से क्या दिख रहा था, 2 विंडो दिख रही थी, एक डोर दिख रहा था, एक विंडो दिख रही थी, और जो लेवल हमने देखा 2 विंडो, एक डोर और एक विंडो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी करेंगे, इसको हाँ मूव करेंगे, और इसको यहाँ उठा के रख देंगे। जब हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारे को सेम क्या दिख रहा है, डोर विंडो सेम दिख रहा है, तो अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। एक्सेल एंटर करेंगे, वी एंटर करेंगे, मैच करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया, तो ऑफसेट लेंगे वही 3 फीट का, स्लैब वाले लेवल से ऊपर, और ऑफसेट लेंगे फिर 4 फीट का, तो ये हम इसको यहाँ रख देंगे। अब क्या करना है, हमारे को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि सेम जैसे हमारे नीचे बनी हुई है वैसे ही हमारी ऊपर बनी हुई है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। इसको हम हटा देंगे,
ये लाइन हटा देंगे, ये लाइन हटा देंगे। आई होप आप लोग वीडियोस पूरा देख रहे होंगे, जब भी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना थोड़ा वीडियो अगर आप देख के स्किप कर देंगे तो उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेम यहाँ पे भी यही होएगा, लेवल का कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो आपका ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालते हैं ताकि हम यहाँ लिख सकें। रोड लेवल, प्लेन्स लेवल, PL 2 फीट। फिर ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, मैंने DCO करा डायमेंशन कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, ये देखिए 10 इंच की मेरी स्लैब रही है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर की हाइट 10 फुट दी है। आप स्टार्टिंग से देखिए रोड लेवल, और एक बार हम इसकी टोटल हाइट भी देख लेते हैं। टोटल हाइट है हमारी 24 फीट 2 इंच। हमारी यहाँ पे प्लिंथ की पैरापेट वॉल की हाइट काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो 24 फीट 2 इंच है। क्या ये हमारी 2 फुट है? रोड लेवल हमारा 0 0 हुआ। फिर हमने यहाँ से प्लिंथ उठाया 2 फुट का, जो हमने दिखा दिया डायमेंशन, इसको हमने लिख दिया प्लिंथ लेवल। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की हाइट हमने दी 10.5 फुट। जनरली ग्राउंड फ्लोर की हाइट ज़्यादा होती है। उसके बाद 10 इंच की स्लैब दिया हमने। फिर हमने 10 फुट की हाइट दी फर्स्ट फ्लोर के लिए, फिर 10 इंच का स्लैब दिया, और ये 3.5 फुट का पैरापिट वॉल, 3 फुट 6 इंच का पैरापिट वॉल। वैसे टोटल फ्लोर अगर हम सिर्फ दीवारों की हाइट काउंट करें तो हमारा 24 फुट 2 इंच बन रहा है। हमने यहाँ पे पैरापिट वॉल की हाइट काउंट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं शो करा है। तो दोस्तों ये था हमारा फ्रंट एलिवेशन जो हम सामने से देख रहे हैं। अब हम एक बनाएंगे रियर एलिवेशन, जो हम पीछे की तरफ से देखेंगे कि हमारा पीछे से कैसे दिख रहा है फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कंजेस्टेड हो रहा है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन इजीली रीड हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ रह गई है, एक सेकेंड। जब हम ऊपर प्लिंथ पैरापिट वॉल का एलिवेशन दिखाएंगे तो हमें क्या करना है, एक बार हम दीवार से जो हमारी, क्योंकि पैरापिट वॉल भी है वो भी हमारे आगे पीछे हो रही है, तो हमें करना क्या है, एक सेकेंड, इसको रेज करते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे लेके जाएंगे। तो हमारा ये तो दीवार बनी हुई है ना,
क्योंकि हमने जीना दिखा रखा है हमने, तो हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और इसकी हाइट हमें जितनी भी रखनी है, लाइक मुझे 8 फीट रखनी है इसकी हाइट। मैंने यहाँ से 8 फीट दिखाया। इसकी हाइट हम 10 फीट ही रखेंगे क्योंकि हमारे जिना है। ठीक है, ये हमने रखा, तो ये एज इट इज़ हमारी विंडो आ जाएगी ऊपर, जो सामने से हमें दिख रही है। ये देखिए यहाँ हमारी विंडो दिख रही है हमें, क्योंकि जीना हमारा ऊपर भी जा रहा है छत पे भी। ये हो गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे आपने 3.5 फीट लिया, तो ये आप देखेंगे ये हमारा फिर से आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ हम इसको लाइन लगा देंगे जो हमारे आगे पीछे हो रही है दीवार। तो ये जो हमारा लेवल है वही 0 0 रहेगा। ये लेवल हमारा बढ़ा हुआ है, प्लस 3 फुट 9 इंच हो जाएगा, और ये लेवल हमारा फिर 0 0 हो जाएगा। बस यही रीज़न था, ये मैं स्किप, मेरे से स्किप हो गया था। ये हमारा पूरा आएगा। अगर यहाँ जिन्ना हम नहीं दिखाते तो हम बस खाली 3 फुट की पर हम यहाँ जिन्ना दिखाए तो हमें वो एलिवेशन पूरा दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों लेवल वाइज 0 0 प्लस 0 0, यहाँ पे भी प्लस 0 0। जो हमारे पैरापिट वॉल का है वो भी अलग अलग लेवल है, क्योंकि ये देखो ये हमारी जो है ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ये हमारे फिर पीछे जा रही है, तो सेम हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है वो, ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे। तो ये हो गया फ्रंट एलिवेशन जो आज हमने सीखा। अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे क्योंकि हमें रियर एलिवेशन बनाना है। तो अब ये देखिए ये हमने उल्टा कर दिया है। ये देखिए पीछे जो रूम्स थे, अब हम पीछे खड़े होकर देख रहे हैं। जब हम पीछे खड़े होकर देख रहे हैं तो हम यहाँ खड़े हैं, तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, दीवार दिखेगी। तो दीवार की हमने लाइन लगा ली है, वही सेम रखेंगे हम। ऑफसेट 2 फुट का प्लेंथ हमारा रहेगा, फिर हमारी वही 10.5 फीट की हाइट रहेगी, फिर हमारी वही 10 इंच का स्लैब रहेगा, फिर हमारा 10 फीट रहेगा, फिर हमारी 10 इंच का स्लैब रहेगा, फिर हमारे 3.5 फीट की पैरापिट वॉल रहेगी। ठीक है, ये विंडो की लाइन, ये डोर की लाइन, अगेन विंडो की लाइन, सॉरी वेंटिलेटर की लाइन, फिर ये डोर की लाइन, फिर ये विंडो यहाँ पे आ गई हमारी। तो
अब हमें करना क्या, कंफ्यूज नहीं होना है, फटाफट से लेयर में जाते हैं, इसमें जाते हैं, जो हमारी विंडो है, ये हमारी विंडो है, इसको हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा इजली वो हो जाएगा। ये वेंटिलेटर है, ये भी ग्लास करेगा, ये भी ग्लास की विंडो है, ग्लास प्लस वुडन। ठीक है, और जो डोर हैं वो हमारे ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ये डोर की लाइन है, इसको हम डोर में ले जाएंगे। ये लीजिए, हो गया। अब नीचे से सारी लाइनें इरेज हो जाएंगी। ऑफसेट वही 3 फीट। क्या करना है, जो हमने विंडो बनाई थी एज इट इज़ हमें एक विंडो कॉपी कर लेनी है। कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम उसी में ही दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे विंडो बनाने में। तो यहाँ पे हम एक विंडो प्लेस कर देंगे, ये देखिए, है ना आसान, विंडो प्लेस हो गई है। इसको साइड में रखेंगे, अगेन ऊपर 3 फीट का लगाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम है हमारा, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो वो भी एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको इरेज कर दीजिए। डोर है, डोर हमने जो बनाया था कॉपी करेंगे हम यहाँ से। यहाँ पे डोर बन जाएगा। अब अभी देखिए डोर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कटिंग कर देंगे। कॉपी, इधर भी कॉपी, ऊपर भी कॉपी, हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा लाइन इरेज करेंगे फटाफट। ये देखिए कितना जल्दी बन गया। वेंटिलेटर जो होता है हमारा, उसकी हाइट जनरली 1 फीट रहती है। ऑफसेट देंगे 1 फीट का, 1 फीट 1.5 फीट, तो मैंने 1 फीट हाइट लिया है। ठीक है, तो अब जो देखने वाली बात ये है कि हमने लेवल लेवल की बात करें तो ये सब हमारे एक ही लेवल पे है। दीवार आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम लेवल पे है। ये देखिए सब एक लेवल पे, कोई आगे पीछे हो ही नहीं रही है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा हमारा, क्या, लेवल 0 0, और ऊपर भी हमारा लेवल 0 0 आएगा। ठीक है, अब ऊपर भी हमें वेंटिलेटर दिख रहा है, तो हम ऊपर भी इसको दिखा देंगे। क्या करना है, इसको बस कॉपी करना है आपने, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ले लीजिए, हो गया। यहाँ से लेयर चेंज कर देंगे, अपनी अगेन वॉल की लेयर में आ जाएंगे हम। अब अब हम ये देखेंगे, जब हम इसको घुमाएंगे, जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट प्लान को रोटेट किया था, जब हम इसको घुमाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है। एक्सेल एंटर, वी एंटर करेंगे।
यहाँ हम देखेंगे सामने से हमें ये जो है वॉल दिख रही है, बस दिस इज वॉल, ये वाली वॉल। ये देखिए जो मैंने अभी सिलेक्ट करी है, सिर्फ ये वॉल दिख रही है। तो ये भी हमारी सेम लेवल पे ही है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे पैरापिट वॉल। ठीक है, पैरापिट वॉल लेवल 0, क्योंकि इसका कोई लेवल चेंज हो नहीं रहा है, फ्रंट एलिवेशन में चेंज हो रहा था, वो हमने लिख दिया। अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर लेंगे, इस लाइन को रेज करेंगे हम, इसकी डायमेंशन करेंगे हम 2 फीट, डायमेंशन कंटिन्यूस करेंगे। ये देखें, अब हम इसकी टोटल हाइट देखेंगे। यहाँ पे टोटल हाइट हमारी रोड लेवल से है 24 फीट 2 इंच। जो हमारी फ्रंट एलिवेशन की हाइट है वो हमारी 2 जगह चेंज हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ से लेके मेरी ये है हाइट, ये है 34 फीट 2 इंच, और यहाँ मेरी है 24 फुट 2 इंच, क्योंकि यहाँ मेरी स्टेयरकेस का जो है स्टेयरकेस बन रही है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए मेरी यहाँ हाइट बढ़ गई। पैरापिट वॉल की हाइट नॉर्मली काउंट नहीं कही जाती है, जो कि मैंने काउंट नहीं करी है, मैंने सिर्फ स्लैब तक अपनी हाइट काउंट करी है, जो कि 24 फुट 2 इंच है। तो यहाँ पे भी हमारी हाइट 24 फुट 2 इंच हो गई है। तो अब हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रियर एलिवेशन, क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं, फ्रंट सामने से देख रहे हैं फ्रंट एलिवेशन, पीछे से देख रहे हैं तो रियर एलिवेशन। ठीक है, रियर एलिवेशन। आई होप आप अगर ये वीडियो पूरे देखेंगे आपको समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए।